हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। साइलेंस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का एम एल अग्रवाल से, जो कि है इंटीजर्स। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 1 ऑफ एम एल अग्रवाल, दैट इज इंटीजर्स। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, जिससे कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस को करने पे दिक्कत ना हो। ओके, कोई भी डाउट होता है बेटा, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आप लोग के क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चंस में, आप पूछ सकते हो। आप लोग को किसी टॉपिक को पूछना हो या जानना हो, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, आई होप सो कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी। लेट्स कंटिन्यू, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस इंट्रोडक्शन पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरीके से। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द ईजिएस्ट मैनर पॉसिबल। ओके, सो पूरा इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर का इस एक वीडियो में। सो अगर आप इसको कंप्लीटली देख लेते हो तो आप लोग को हर एक क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो आप अपने आप से कर सकते हो। ओके, इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहा जाता है? व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे कि हमारे पास कोई भी एक नंबर लाइन होती है। Okay, like this we have drawn any line 0 towards the right hand side. All the numbers are positive like 1 2 3 4. राइट हैंड साइड में सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव होते हैं। सो इंटीजर्स इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स विद ज़ीरो। ज़ीरो भी साथ में इंक्लूड होता है। ओके, सो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स इंक्लूड जीरो, पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव होल नंबर्स एंड द नेगेटिव होल नंबर्स। ओके, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा? दे डी नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस। अगर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी है, जैसे कि 2/3, तो ये एक इंटीजर्स नहीं है। 0.4 ये भी एक इंटीजर नहीं है। ओके, सो दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल वैल्यूज एंड द डेसिमल पार्ट्स। ओके, सो ये चीज़ें इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नो अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इसके बारे में हम जान सकते हैं। टू ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर बेटा अगर हम एडिशन कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है, तो अब याद रखेंगे जब कभी भी हम 2 + 4 करते हैं तो आंसर आता है 6। यानी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम सम करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, और एक नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? एक नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। To add two negative integers. Whenever we add two negative integers, so answer will be the negative, and it can be positive also, but depends on the larger value. Okay, let's check it out how. If we are having two numbers, that is -2 and -5, if we are having these two numbers, okay, we have to add it. So we will write it down: -2 plus -5. So minus plus will become minus. So -2 -5, minus will become plus, means 5 + 2 will become 7. But we will see the negative sign is with the greater number or the smaller one. Whichsoever number is greater, the sign, whatever sign it is having, we will put that particular sign on the answer. Now let's move to the next one. To add two negative integers. अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं। मीन्स इफ वी आर हैविंग टू नंबर्स, दैट इज -2 एंड -6। अब हमारे पास देखिए बेटा दो नेगेटिव इंटीजर्स है, इसको हमको ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, -2 + -6, ठीक है। अब क्या करेंगे? माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -2 -6। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। बट साइन हम उसका लगाएंगे बेटा जो नंबर हमारे पास बड़ा है। जो भी बड़ा नंबर है इनमें से, उसके साथ जो भी साइन लगा है वो साइन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखिए इसमें -6 है और -2 है, तो -6 यानी 6 हमारा बड़ा है और उसके साथ साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस का 8 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? -8। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो हो जाएगा -8। ओके,
टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमारे पास क्या ऑप्शन दिया है बेटा, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, जैसे कि -4 + 6, ठीक है। अब क्या है बेटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अब इसे ऐड करना है तो लिख देते हैं -4 प्लस, अब देखिए +6 है तो +6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 - 4 तो 2 आ जाएगा, बट हम लोग साइन देखेंगे कि किस नंबर के साथ, ठीक है, कौन सा साइन है, जो भी बड़ा नंबर है उसके साथ जो भी साइन है बेटा उसको ही हम लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 नंबर बड़ा है और 6 के आगे जो साइन है वो प्लस का है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इन केस हमारे पास -6 + 4 होता बेटा तो आंसर आ जाता +-2, और माइनस का साइन देखिए बड़े नंबर के साथ है 6 के साथ, तो -2 आंसर आ जाता इस केस में, ओके। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू दिस, ओके। सेम यही चीज़ सब्सट्रैक्शन के साथ भी होती है। अगर बेटा हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सेम जो साइन होता है सिर्फ वही कैरी फॉरवर्ड होता है जो कि साइन बड़े नंबर के साथ लगा हो। जैसे कि हमें सब्सट्रैक्ट करना है -5 एंड -6, तो हमें क्या करना होगा बेटा, दो नंबर दिए हैं हमारे पास -5 एंड -6, अब सब्सट्रैक्ट करना है बेटा, तो -5 माइनस -6, इसको ब्रैकेट में पुट कर देंगे बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो -5 और +6। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस, यानी दोनों नंबर को माइनस करना है बेटा हम लोग को, सो वी विल गेट 1, बट आंसर के साथ जो भी साइन बड़े नंबर के साथ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। देखिए बड़े नंबर के साथ प्लस है तो ये प्लस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो 1 एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है बेटा उसमें। आई होप आप लोग को ये चीज़ पता होगी। और एक चीज़ मैं और आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ बेटा, जब कभी भी दो साइन साथ में आ जाते हैं, वेन एवर यू हैव टू पुट 2 साइंस टुगेदर, ओके, देन प्लेस 1 साइन इन ब्रैकेट, लाइक -4, ओके, +4, you have to write it down like this, sorry, -+4 you have to write it down, so +4 you have to keep in bracket, okay। किसी भी दो नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो या प्लस कर रहे हैं, तो अगर वो नंबर माइनस या प्लस के साइन के साथ है तो -4 ऐसे लिखेंगे बेटा, ना कि -4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -+4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये देखिए बेटा क्योंकि साइन दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग को इसको ऐसे ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा, जिससे कि जब हम ब्रैकेट, वेन एवर वी विल ओपन द ब्रैकेट वी विल मल्टीप्लाई दी साइन, okay, we will multiply these sign whenever the sign will fight together, okay, minus will become plus minus will become minus, okay, same like plus will become plus will become plus, okay, and vice versa, like minus plus will become minus, okay, like that, okay। So this is the procedure, I hope so आप लोग को इतना तो पता होगा, हमने ऑलरेडी 6 क्लास में इसको सीख रखा है। Now लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा इंटीजर्स में ऐड करने की, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं बेटा, जैसे कि 2 इंटीजर कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 एक 1 है, ठीक है, और एक -1 है, ठीक है। अगर इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज ऑलवेज इंटीजर, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। देखिए 1 प्लस -1 ऐसे लिखेंगे, ऐड करना था बेटा हमें, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -1 माइनस +1 -1 बिकम 0। देखिए 0 एक इंटीजर है, तो क्या पता चला बेटा, अगर इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, अगर दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो उसका आंसर ऐड करने पे हमेशा इंटीजर ही आएगा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है बेटा जो आप लोग को याद करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू पुट दीज प्रॉपर्टीज़ इन द क्वेश्चंस, ओके, विच एवर क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइजेज, यू हैव टू पुट दीज प्रॉपर्टीज़ एंड यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, अगर ए और बी 2 इंटीजर्स हैं बेटा, ठीक है, तो हमको बताया जा रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम देखिए बेटा क्या कर सकते हैं, अगर 2 + 2 करेंगे या 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, और 3 + 2 भी करेंगे तो भी तो 5 ही आएगा ना बेटा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि ए को बी के साथ प्लस करो या बी को ए के साथ प्लस करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है इफ ए बी एंड सी, अगर 3 इंटीजर्स हैं a b and c, then a plus b
जो कि ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस सी किसके इक्वल होगा बेटा? अगर हम a को ब्रैकेट के बाहर रखें प्लस b प्लस सी कर देंगे तो बराबर होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। a को रखते हैं 2, b को रखते हैं 3 और c को रखते हैं -2। अब चेक करें बेटा, a प्लस बी यानी 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, -2 तो ये हो जाएगा बेटा, इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले 5 प्लस माइनस -2 क्या बन गया? 3। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं। ठीक है बेटा, सो a हो गया हमारा 2 प्लस ब्रैकेट में b यानी 3, ओके, प्लस c प्लस -2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बेटा पहले। सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में 3 -2, सो ये हो जाएगा 2। अब देखिए प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस माइनस तो माइनस, मगर बड़े के साथ प्लस का साइन है तो 1। ठीक है, तो 2 - 1 3। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि a b एंड c अगर 3 इंटीजर्स हैं तो a प्लस b, ठीक है, जो कि ब्रैकेट में है, प्लस c हमेशा इक्वल होगा a प्लस b प्लस c के बराबर। ठीक है, आई होप सो इसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके दिखा दिया है बेटा कि इस तरीके से अगर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? व्हाट आर एडिटिव इनवर्स? अ नंबर्स दैट व्हेन एडेड टू एनी नंबर्स लीव दैट अदर नंबर अनचेंज। कोई भी ऐसा नंबर अगर हम उसको ऐड करें किसी भी नंबर के साथ, ठीक है, तो वो नंबर चेंज ना हो, ठीक है, तो किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? फॉर ऑल नंबर सिस्टम द एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0, यानी एडिटिव इनवर्स हमेशा किसी भी नंबर के लिए 0 होता है। ठीक है, फॉर रियल नंबर, अगर कोई रियल नंबर है तो उसके लिए भी 0 ही होता है, क्योंकि अगर हम 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस करते हैं बेटा तो नंबर्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? देखिए, ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, ये है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल नंबर्स रिजल्ट इन 0। देखिए, एडिटिव इनवर्स कोई भी ऐसा नंबर होता है जो कि ओरिजिनल नंबर के साथ अगर हम ऐड करें, ओरिजिनल नंबर के साथ क्या करें बेटा? इफ़ वी ऐड इट विद द ओरिजिनल नंबर देन द आंसर विल बिकम 0, तो वो आंसर हो जाए 0। ठीक है, जैसे कि 2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो सकता है बेटा? 0, हम आंसर हमेशा 0 आएगा एडिटिव इनवर्स, तो इसका 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा, तो 2 - 2 0 हो गया। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? +4 होगा, तो प्लस माइनस -0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि एडिटिव इनवर्स अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, ठीक है, जैसे कि -a, तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, और अगर कोई भी पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव इनवर्स, और यू कैन से एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव -a। ठीक है, यानी 4 का एडिटिव इनवर्स -4 होगा और -8 का एडिटिव इनवर्स 8 होगा। ओके, आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ do like and subscribe my channel beta. You will get the easiest explanation of ML Agarwal and I will solve each and every questions related to this particular book. आप लोग को हर एक questions, हर एक exercise मिल जाएगी, और वो भी बिल्कुल easy method में solve करिए हुए। Okay, now let's move to the next part. Now let's talk about properties of subtraction of integers. Subtraction में क्या properties होती हैं बेटा? Integers are closed under subtraction if a and b are two integers. अगर a and b अगर दो integers हैं then a minus b is also an integer. ठीक है, जैसे कि 2 - 1, देखिए दोनों integers हैं बेटा, आंसर क्या आया? इंटीजर ही तो आया बेटा। ठीक है, 2 - 0 2 आ गया, देखिए इंटीजर आ गया। ठीक है, -16, ओके, -12, माइनस माइनस प्लस आ गया 28 क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो उससे क्या पता चला बेटा? अगर इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन में क्लोज्ड है, अगर हम उसे सॉल्व करेंगे a - b के फॉर्म में, तो हमेशा आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। ओके, अब सब्सट्रैक्शन में एक चीज़ होती है बेटा, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नीदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ठीक है, तो जो सब्सट्रैक्शन में जो
जो हमने पढ़ा था बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वाली प्रॉपर्टी इनमें नहीं लगती हैं, इनमें नहीं लगती हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि माइनस करते समय देखिए, अब अगर हमारे पास ए दिया है 3 और बी दिया है 2, अब देखिए अगर इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ए प्लस बी के फॉर्म में इज इक्वल टू, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो नहीं लगेगी, ठीक है। सेम आंसर नहीं आएगा, देखिएगा 2 माइनस 3 आता है -1, और वही b माइनस, यानी b माइनस ए अगर करा हमने तो क्या हो रहा है 3 माइनस 2, देखिए 1 आंसर आ रहा है, यानी -1 और 1, ठीक है। दोनों अंतर है, एक नेगेटिव नंबर है तो एक पॉजिटिव नंबर है बेटा, ठीक है। तो आंसर तो सेम आ रहा है बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सो कभी भी ये प्रॉपर्टीज़ जो है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ सब्सट्रैक्शन में हम कभी भी एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया बेटा कि सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं लगती हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहला नंबर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 6, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए कैसे, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, अगर हमने -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 किया बेटा तो 3 2 जा 6 होता है। इसमें माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या हो जाता है बेटा? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, आंसर पॉजिटिव हो जाता है, ओके। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है, तो 3 2 जा 6 होगा, ओके। और माइनस है ना बेटा, देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस साइन जीत जाएगा, ठीक है। इसमें मैटर नहीं करता है कि बड़े के साथ प्लस का साइन है कि बड़े के साथ माइनस का साइन है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। मैं आप लोग को दोबारा ये चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा कि अगर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी होता तो 3 2 जा 6 माइनस का ही आता। इसमें आप ये चेक नहीं करोगे वेन एवर यू आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन, तो इट डजेंट मैटर कि माइनस का साइन बड़े के साथ है कि छोटे के साथ है, ठीक है। आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा अगर ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, ओके। नाउ इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, देन -a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू -a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय -b, ओके। ये सारी चीज़ें सेम होंगी, क्या होंगी बेटा? सेम होंगी, ठीक है। देखिए अगर हम -2 a को मान लेते हैं, a को मान लें 2 और b को मान लें 3, सो -a यानी -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल होगा -a मल्टीप्लाइड बाय यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के इक्वल। चेक कर ले, 3 2 जा 6 -6, 3 2 जा 6 -6, देखिए इक्वल हो गया। अब ये a मल्टीप्लाइड बाय -b के बराबर भी होगा, देखिए a मल्टीप्लाइड बाय -b, a हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, आ गया ना -6। तो ये सारी चीज़ें सेम होंगी, सारी चीज़ें सेम होंगी, बट पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए बेटा। तो ये जो साइन है उसकी बात हो रही है। एंड -a मल्टीप्लाइड बाय -b, अगर हम माइनस के साथ अगर -a है और -b है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमेशा a मल्टीप्लाइड बाय b यानी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, ओके। एक स्टार पॉइंट है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर्स विद 0, अगर 0 के साथ कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, ओके। 40 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बिकम 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बिकम 0, ओके। ये आप लोग को बच्चों आता होगा, ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू so you guys can solve it out, okay। if you don't know you will just recall the things, okay। and if any integers, if a is an integers, then a multiplied by a is equals to 0 and a multiplied by 0 is equals to 0, okay। it is written in that particular manner only, okay। now let's talk about properties of multiplication of integers। now let's talk about the properties। first of all, closure property, when multiplying of two integers the result is also an integers। अगर हम लोग दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। लेट से -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो -6 आ जाएगा, है तो इंटीजर ही। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो भी 6 आ जाएगा, ठीक है। -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे बेटा तो भी 6 आ जाएगा माइनस का,
ठीक है, देखिए इंटीजर है ना, और -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 भी करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, और देखिए ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि कौन सा साइन हम यूज़ कर रहे हैं, आंसर हमेशा हमारे पास इंटीजर ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी क्या है बेटा, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a, दोनों सेम ही होगा। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6, डजेंट मैटर। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6, ओके, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 -6, आंसर सेम ही है, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगी, अगर आप a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c बराबर होगा a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c के, ओके। कर लेते हैं, a को मान लें 2, b को मान लें 3 और c को मान लें -4 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो a 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय c दिया है ना बेटा -4, 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24, तो माइनस का 24 आ गया बेटा। अब दोबारा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं a 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -4, ओके। सो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 जा 12, माइनस का -2 से करेंगे बेटा तो -24, देखिए आंसर सेम आ रहा है, ओके। सो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों अप्लाई हो जाती है, ओके। नाउ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज क्या होती है, इज द नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी अदर नंबर रिजल्ट इज द सेम नंबर, दिस नंबर इज 1, ओके। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें आंसर वही आना चाहिए, तो वो नंबर है 1, ओके। सो द नंबर 1 एंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन्स अनचेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है, नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कि हमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे जिससे वो नंबर चेंज ना हो, तो वो एक ऐसा नंबर है जो कि है 1। This means that when a number is multiplied by a sum, you can distribute the multiplication over each time in the sum. In other word, a multiplied by b plus c is equals to a multiplied by b plus b multiplied by c. अब देखो बेटा, अगर हमारे पास ब्रैकेट में दिया है a, हमें मल्टीप्लाई करना है b प्लस c से। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, तो हम इस a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a मल्टीप्लाइड बाय b होगा, फिर उसी a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, और c मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है। तो a मल्टीप्लाइड बाय b होगा और c मल्टीप्लाइड बाय a होगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये जो बाहर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बेटा, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने इसको पुट किया है बेटा, ओके। तो आई हैव एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द ईजिएस्ट वे, ओके। अगर 2 ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिया है, इसको जब अगर हम ओपन करेंगे तो 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन है, अगर सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8 प्लस 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 12। अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व भी कर लेते हैं तो आंसर विल रिमेन सेम, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। बट इस फॉर्मूले को जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि कभी कभी हमारे पास a की वैल्यू होती है और c की वैल्यू होती है, ठीक है। हमें b की वैल्यू नहीं दी होती है, तो इस तरीके से सॉल्व करके हमें उसे b की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अगर इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा, तभी तो 12 ही आएगा ना आंसर, ओके। सो द थिंग्स आर सेम, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। अब इसमें क्या है बेटा, दिस मीन्स दैट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ सम, you can distribute the multiplicated over each time in the sum. In other word, a multiplied by b multiplied by c is equals to a multiplied by b plus a multiplied by c, जो कि मैंने अभी आप लोग को करके दिखाया था। इससे इसको मल्टीप्लाई किया और इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और बीच में एडिशन का साइन लगा दिया, ओके। अब सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हो तो सेम वही चीज़ होगी बेटा। अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस c से, तो हम a मल्टीप्लाइड बाय b करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और a मल्टीप्लाइड बाय c करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या चेंज हो जाएगा बेटा, ये माइनस का साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द डिवीजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन हमसे क्या कह रहा है, इफ a एंड b दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये जो साइन है बेटा वो नॉट इक्वल्स टू होता है, क्या होता है बेटा, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, यानी a और b जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं है, आर 2 इंटीजर्स, देन डिवाइड a एंड b
इज सेम एज फाइंडिंग ए इंटीजर सी व्हेन मल्टीप्लाइड बाय बी गिव्स ओके ए। जैसे कि हमसे बोला गया है बेटा, अगर हम ए और बी कोई भी दो नंबर हैं, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सी पॉइंट आता है। ठीक है, उसी तरीके से हम ए पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए पॉइंट को भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं दिया है तो क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू, ये डिवीजन में है बेटा, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, सी मल्टीप्लाइड बाय बी। इससे हम ए निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसी से हम बी भी निकाल सकते हैं, और सी तो हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं डिवीजन करके। ओके, अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा, इन आइडेंटिटीज को पुट करेंगे, सो you will get the clarification of each and everything. Okay, so watch the introduction part, then try to do the question by yourself. Pause my video, try to do the question by yourself. Okay, you maybe, okay, I'm 100% sure if you have watched my video introduction part, you will do the question by yourself. ठीक है, हो सकता हो कहीं पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो आप उनको मेरी वीडियोस को प्ले करके दोबारा से देख सकते हो, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब क्या बताते हैं बेटा, पॉजिटिव डिवीजन बाय पॉजिटिव। अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि प्लस ए यानी ए डिवाइडेड बाय बी, जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, आंसर जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव को अगर करेंगे बेटा तो भी पॉजिटिव आएगा। देखिए, माइनस ए अगर डिवाइड कर दे, नीचे भी लिख सकते हैं ना माइनस बी से, तो देखो माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, माइनस माइनस कट जाएगा, और ए और बी को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, वो भी नेगेटिव ही आएगा, डजंट मैटर। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूँ कुछ बेटा, कि अगर डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं बेटा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इफ़ एन इंटीजर ए इज़ नॉन जीरो, अगर ए नॉन जीरो हो, अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर ए ही आएगा। कैसे, 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करें बेटा तो 1 2 जा 2 तो होता है, आंसर देखिए ए ही तो आया। अगर ए की वैल्यू 2 है और उसको हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 2 ही आएगा। ए की वैल्यू 16 है, अगर हम उसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 डिवाइडेड बाय 1 हमेशा 16 ही आएगा। ओके, अगर हम इफ़ एन इंटीजर ए इज़ नॉन ज़ीरो, अगर नॉन ज़ीरो है बेटा, ठीक है, तो आंसर 1 आएगा। अगर ए से करेंगे तो, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 2, ए डिवाइडेड बाय ए करा ना हमने, देखो बता रहा है ए डिवाइडेड बाय ए इज़ 1, 2 1 ज़ा 2। अगर 0 डिवाइड बाय ए करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा बेटा। देखिए करके दिखाते हैं, अगर ए की वैल्यू 0 दी है और उससे कहा गया है 0 से, अगर ए की वैल्यू मतलब कोई भी नंबर है जो कि 0 है, उसको हमें किससे डिवाइड करना है, ए से डिवाइड करना है। किससे करना है, ए से, तो आंसर 0 ही आएगा। ए की वैल्यू अगर 4 है तो 0 को डिवाइड करें 4 से बेटा, 4 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 19 0 ज़ा 0, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे बेटा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। ठीक है, कि अगर हम क्या करेंगे, ए को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, और अगर हम सेम नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ भी अलग से नहीं मिलेगा। अगर हम इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे बेटा वो बॉड मास को देखते हुए करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी चीज़ दी होगी, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है बेटा, फिर ये हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक है, और ये हमारा बिग ब्रैकेट होता है, ये हमारा बिग ब्रैकेट होता है, और ये होता है बार, ये होता है बार। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े इस ब्रैकेट को। ठीक है, बिग ब्रैकेट को सबसे बाद में सॉल्व किया जाता है बेटा, बिग ब्रैकेट को सबसे बाद में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इस बार को सॉल्व किया जाता है, जैसे कि 2 + 4 बार है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बार को ओपन करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट के अंदर है, ओके, 2 + कर्ली ब्रैकेट, और वी कैन से 2 + कर्ली ब्रैकेट 4 + 1, ओके,
ब्रैकेट 4 + 2 दिस वन एंड करली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 4 + 2 करना पड़ेगा बेटा। तो हम लोग सबको ऐसे लिख देंगे 2 प्लस करली ब्रैकेट 4 + 1 ब्रैकेट लगा देंगे 4 + 2, यानी सबसे पहले इस बार को सॉल्व करेंगे तो 6। ओके, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास 1 × 6। देखिए बेटा, अगर यहाँ पर कोई नंबर है और ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर है, अगर यहाँ कोई भी साइन नहीं लगा है, कोई भी साइन नहीं लगा है, तो हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये बिग ब्रैकेट 2 प्लस करली ब्रैकेट 4 + 6 हो जाएगा, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। अब हो जाएगा, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2, बिग ब्रैकेट 2 + 10, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 12 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, उसके बाद सबसे पहले डिवीजन करेंगे बेटा। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन करा जाएगा, साइन भी बना दे रहा हूँ, फिर ऐड करा जाएगा और फिर सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। सब्सट्रैक्ट जो है बेटा सबसे आखिरी में किया जाता है, सब्सट्रैक्ट सबसे आखिरी में किया जाता है। ओके, आई होप सो आप लोग को पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ चुका होगा बेटा। आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ओके, विच व्हाटसोएवर इज देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सब कुछ मैंने एक समराइज करके इस वीडियो में आप लोग को बता दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप जाके कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, हैव अ वंडरफुल डे हेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ओके, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। ओके, अगर आप लोग ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, सो यू आर 1 स्टेप अहेड, ओके, बाय CBSE। आप CBSE से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि NCERT के बुक में आप लोग को बहुत ही कम सिलेबस मिलता है। अगर आप इस समय 6, 7, 8 अगर आप ICSE बोर्ड में कंटिन्यू कर लेते हो तो आपका बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सो आप लोग अगर ICSE बोर्ड पे हो, सो आप प्लस पॉइंट में हो। ओके, अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड ट्राई टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, और उसको हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिएगा, उन एक्सरसाइजेस को खुद सॉल्व करके देखिएगा। ओके, अगर कहीं पर आपको कोई डाउट आता है तो मेरी एक्सरसाइज को प्ले करके आप उस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।